दिसंबर जनवरी के महीने में भी ग्रेफ 4 लगाना पड़ रहा है। प्रदूषण की ये स्थिति है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि दिल्ली में अपने बच्चे पैदा मत करो, दूसरी जगह चले जाओ। इससे अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य बात नहीं हो सकती। तो दिल्ली की पिछले 4-5 साल में जो हालत कर दी गई है, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, उस समय आम आदमी पार्टी को कड़ा झटका लगा। उनके 8 सिटिंग विधायकों ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और आज उन सभी विधायकों ने दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सर, इसके पीछे क्या रणनीति थी, क्या कारण था कि आज आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ? देखिए, पिछले 3-4 साल में जो दिल्ली की हालत हुई है, ना यहाँ हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना सीवर साफ है। दिसंबर जनवरी के महीने में भी ग्रेफ 4 लगाना पड़ रहा है। प्रदूषण की ये स्थिति है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि दिल्ली में अपने बच्चे पैदा मत करो, दूसरी जगह चले जाओ। इससे अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य बात नहीं हो सकती। तो दिल्ली की पिछले 4-5 साल में जो हालत कर दी गई है, उसका हमने असेस किया पिछले 1.5-2 महीने में, जब से टिकटें अनाउंस होनी शुरू हुई। और हमने पाया कि अगर जो पिछले 5 साल लड़ाई में गुजर गए, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई तो कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लड़ाई, तो हम नहीं चाहते थे कि अगले 5 साल भी इसी लड़ाई में दिल्ली के निकल जाएं और दिल्ली जो है उसका जो विकास कार्य जो अब रुक चुका है पूरी तरह से, और बुरी हालत में आए। तो इसी आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोगों को टिकट नहीं दिया गया, आप लोग जनता के बीच नहीं गए, जनता में बड़ी नाराजगी थी आप लोग खिलाफ, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। इस नाते आप लोगों ने एक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। देखिए, 9 दिसंबर को टिकटें अनाउंस हुई, जिसमें मेरा नाम नहीं था। 1.5 महीना का से ज़्यादा का समय बीत गया। जिस आदमी को टिकट दी गई है, क्या वो मेरे से बेटर है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, रेपुटेशन में, इमेज में, उस आदमी के खिलाफ 4 क्रिमिनल केस आज भी पेंडिंग है। एक 29 तारीख को चीटिंग फोर्जरी का कल परसों केस रजिस्टर हुआ है और उसको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी। तो ऐसे आदमी को कंपैरेटिव देखेंगे आप, तो आम आदमी बताए कि आपका सर्वे रिपोर्ट क्या थी, और सर्वे कौन कर रहा है? जिनमें 3 आदमी ऐसे थे जो शराब घोटाले में आरोपित हैं। एक आदमी वो है जो माननीय सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट करता है। इन लोगों ने खुद सर्वे करवाया, जो बोगस सर्वे थे, और उस सर्वे के आधार पर जो लोग पैसा नहीं दे पाए उनकी टिकटें काट दी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम जो है सिर्फ इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कि हमें टिकटें नहीं मिली। आम आदमी पार्टी में आज हालत ये है कि कोई भी टिकट बिना पैसे के प्राप्त नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो पैसा देकर टिकट लिए हैं? क्या भ्रष्टाचार इतने ऊपर तक पहुंच चुका है? जितना व्याप्त भ्रष्टाचार आज आम आदमी पार्टी में, शायद ही किसी दूसरी पार्टी में हो। और 8 तारीख को देखना आप कि जो रिजल्ट्स आएंगे, जिन विधायकों की टिकट काटी गई और जो नए आदमी उनकी जगह लाए गए हैं, वो 99% वो सीट लूज करेंगे। उस दिन आपको लगेगा कि कंपैरिजन में कौन सा विधायक या कौन सा कैंडिडेट बेटर था। तो विधायक की सीट कितने में बिकी होगी आम आदमी पार्टी में? आप जब कह रहे हैं कि सब बिकी हुई सीटें, लोगों में अफवाह है कि 10 से 12 करोड़ रुपए एक सीट पे लगे। और इतना पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है? वोट खरीदी जा रही हैं, बोगस वोटें बनाई जा रही हैं, लोगों के घरों में, झुग्गी झोंपड़ियों में पैसे ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं। आज के दिन इलेक्शन कमीशन भी आप देखते होंगे कि डेली कहीं ना कहीं से शराब की रिकवरी हो रही है, कहीं से कैश की रिकवरी हो रही है, कहीं पंजाब से पैसा आ रहा है। अब आपने देखा कि एलिगेशन लगाया कि यमुना में जहर मिला दिया, एलिगेशन लगा दिया कि इलेक्शन कमिश्नर खुद इलेक्शन लड़के देख ले। उससे पहले एक और एलिगेशन लगाया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो राजनीति करते हैं और काम नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ आज आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है, झगड़ा करो, काम कुछ मत करो। एक आखिरी सवाल कि आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितना फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान कितना होगा? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 विधायक आज हमने ज्वाइन किया है, इन 10 सीटों पे हमारे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट वो कामयाब हों। और मुझे पूरा यकीन है कि 8 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। देखना होगा 5 फरवरी को जब मतदाता मतदान करेगा तो वो क्या फैसला लेता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।